students, how are you? Hope you are doing good. Today I am back with another EVS chapter, that is chapter number 13, Travel and Communication. तो आज हम पढ़ेंगे कि हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल करते हैं और एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे। So let's start this chapter. Chapter number 13, Travel and Communication. सबसे पहले एक बुक एक्सरसाइज फिल करते हैं. Match the words with the picture correctly by drawing lines. तुम्हें पिक्चर्स को उनके वर्ड से मैच करना है लाइंस को ड्रॉ करके. फर्स्ट वन इज, हमें दिख रहा है ये क्या है, एक पोस्ट कार्ड. ये क्या है, एक रेडियो. आपने अपने घर पे देखा होगा, अपने दादी या दादाजी के पास कोई पुराना रेडियो है ना. दिस वन इज टेलीविजन. नेक्स्ट इज मोबाइल. दिस वन इज मोबाइल. दिस इज एंड दिस इज द फैक्स मशीन. ओके. नेक्स्ट इज means of transport. Means of transport are the different kinds of vehicles that carry people and goods from one place to another. तो means of transport का मतलब क्या है, अलग अलग तरह के व्हीकल जो एक इंसान को या किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है. We cannot use the same means of transport to go everywhere. तब हमें अलग अलग जगह जाना होता है, तो हम अलग अलग जगह जाने के लिए सेम तरह का व्हीकल यूज नहीं कर सकते. ये डिपेंड करता है कि हमें कहाँ जाना है और उसी हिसाब से हम व्हीकल चूज करते हैं. वी कैन यूज अ कार, बस, ट्रेन, शिप और एन एरोप्लेन. ऑल द व्हीकल्स आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो या तो हम कार यूज कर सकते हैं, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, कुछ भी यूज कर सकते हैं. तो ये सब क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. तो लोगों की मूवमेंट या किसी गुड्स की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह करने को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट. डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वी यूज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस वी नीड टू ट्रैवल एंड द मनी वी कैन स्पेंड ऑन ट्रैवल. अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हम कौन सा व्हीकल यूज करें. तो उसके लिए हमें क्या देखना होता है कि हमें कितनी दूर जाना है और हमें कितना स्पेंड करना है, कि हमारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने का बजट कितना. ठीक है. द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल आर एज फॉलोज. तो कौन कौन से अलग अलग ट्रांसपोर्ट होते हैं, पढ़ते हैं. फर्स्ट इज लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. तो सबसे पहले पढ़ते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में. लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. It is less expensive and has better connectivities. It includes roadways and railways. तो सबसे ज़्यादा कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है, लैंड ट्रांसपोर्ट. क्योंकि आप देखते हो आपके घर के बाहर भी सड़कें, आप कहीं भी जाते हो आपको सड़क दिखती है, तो सड़क क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट है. तो लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है, सबसे कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सब जगह आपको लैंड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल मिलेगा. इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, यानी कि लैंड ट्रांसपोर्ट से आप कहीं भी जा सकते हो. तो बस, ट्रेन, कार, बाइसिकल, सब किसके एग्जाम्पल है, लैंड ट्रांसपोर्ट. वी यूज साइकिल, स्कूटर्स एंड कार्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस. तो अगर हमें कहीं पास में जाना है तो हम साइकिल, स्कूटर या कार से जाएंगे. व्हेन वी गो टू अनदर सिटी वी ट्रेवल बाय बस और बाय अ ट्रेन. देयर आर पैसेंजर ट्रेन्स एंड गुड्स ट्रेन्स टू. तो अगर हमें एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो या तो हम बस का यूज करेंगे, हम ट्रेन का यूज करेंगे. अब ट्रेन भी दो तरह की होती है, एक पैसेंजर ट्रेन और एक गुड्स ट्रेन. तो जो ट्रेन हमें पीपल्स को बैठा के लेके जाती है हम उसको बोलते हैं पैसेंजर ट्रेन. और जो ट्रेन सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है हम उसको बोलते हैं गुड्स ट्रेन. ओके. बुलॉक कार्ट्स, हॉर्स कार्ट, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स आर यूज्ड टू कैरी गुड्स ओवर शॉर्टर डिस्टेंसेस. तो अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पे सामान पहुंचाना है और ऐसी जगह पहुंचाना है वो जगह ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम ट्रक, ट्रैक्टर्स और बुलक कार्ट्स का भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज metro trains runs across metropolitan cities carrying commuters here and there in the city. तो अगर हमें सेम सिटी में ट्रेवल करना है तो हम कौन सी ट्रेन यूज करेंगे, मेट्रो ट्रेन. तो मेट्रो ट्रेन ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होती है. मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कौन सी होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऐसी सिटीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होती हैं. ठीक है, उन सिटीज़ को हम बोलते हैं. तो वो क्या करती हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है विद इन द सिटी. Next is private and public transport. Some vehicles are used for personal use such as cars and scooters and they travel up to doorstep. तो कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं जैसे कि कार्स और स्कूटर्स हमारी पर्सनल यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं. जैसे कि हमें अपना कोई काम करने जाना हो तो हम अपनी स्कूटी अपनी कार लेके जाएंगे.
और वो कहाँ तक जाती है, डोर स्टेप तक, मतलब आपको जिस डोर पे काम है वो आपको वहां तक पहुंचा देती है। Some vehicles carry many people at the same time. They are called public transport, like city buses, auto rickshaws and trains. तो कुछ व्हीकल्स होते हैं जो हमारे पर्सनल यूज के लिए नहीं होते हैं, उसमें एक टाइम पे बहुत सारे लोग ट्रेवल करते हैं, जैसे कि बस, ट्रेन, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इज इन विलेजेस पीपल यूज बुलेट कार्ट्स, टोंगास, ट्रैक्टर्स एंड बाइसाइकिल्स टू ट्रैवल। तो विलेज में, गांव में लोग क्या यूज करते हैं, टोंगास, बुलेट कार्ट्स और साइकिल ट्रैवल करने के लिए। पीपल लिविंग इन हिली एरियाज यूज पोनीज एंड म्यूल्स, while camels are used in desert to transport people and goods. तो हिली एरियाज में क्या यूज होते हैं, पोनीज। पोनीज होते हैं छोटे छोटे हॉर्सेस, और म्यूल्स, म्यूल्स क्या होते हैं, जो डंकी और हॉर्स दोनों से रिजेंबल करते हैं, वो होते हैं म्यूल्स। तो वो क्या यूज होते हैं हिली एरियाज में, या तो लोगों को या सामान को ट्रांसफर करने में यूज होते हैं, और डेजर्ट एरियाज में क्या यूज होते हैं, कैमल्स। नेक्स्ट इज दिस एक्सरसाइज, नेम ऑफ सम व्हीकल्स are given in the center of the following wheel. Join these on one side to the number of wheels each wheel has on the other. Join them to what it is used to run them. अब क्या करना है हमें, देखो सबसे पहले तो हमें मैच करना है कि कौन से व्हीकल में कितने व्हील्स होते हैं। जैसे कि मोटरसाइकिल, इसमें 2 व्हील्स होते हैं, तो हमको यहाँ मैच। और नेक्स्ट नीचे वाले में क्या करना है, आपको बताने है कि ये किस चीज़ से रन होता है। जैसे कि बस डीजल और पेट्रोल से रन होती है, तो आपको बस को डीजल और पेट्रोल से मैच करना। ओके, नाउ दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू योरसेल्फ। नाउ वाटर ट्रांसपोर्ट, व्हीकल्स लाइक बोट्स, ferries and ship travel on water. Water transport is the oldest and cheapest means of transport. There are passenger ships to carry people and cargo ships to carry goods from here and there. तो बोट्स, फेरी सब क्या है, मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, पैसेंजर शिप्स। और जो सामान को, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या है, कार्गो शिप्स। गुड्स दैट आर ह्यूज एंड हेवी आर सेंट बाय कार्गो शिप्स। तो ऐसे गुड्स जो बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं, जो लैंड ट्रांसपोर्ट से नहीं जा सकते, हम उन्हें कैसे भेजते हैं, विद द हेल्प ऑफ कार्गो शिप। Cruise ships are luxury ships that carry many people across the seas and oceans for a vacation. तो क्रूज शिप्स बहुत ज़्यादा लग्जरी शिप्स होती हैं, जिसमें सब कुछ होता है, सब मार्केट्स और आपकी फ़न की सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो वहाँ लोग वेकेशन के लिए जाते हैं, तो ये कुछ मंथ्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाती है, किसी भी सी पे या किसी भी ओशन। सबमरीन स्टे अंडर वाटर टू सेफगार्ड अस फ्रॉम एनिमीज। तो सबमरीन कहाँ रहती है, पानी के अंदर रहती है, और हमें किससे बचाती है, एनिमीज से बचाती है। एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा और सबसे फास्टेस्ट, बहुत जल्दी हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड टू कैरी पैसेंजर्स। देयर आर कार्गो प्लेन्स टू दैट कैरी ओनली गुड्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, और सामान पहुंचाने के लिए भी, गुड्स पहुंचाने के लिए भी अलग तरह के प्लेन्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्गो प्लेन। Helicopters are useful for traveling short distances. Helicopters are used to rescue people if natural calamity happens. तो अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना और एयर से ट्रेवल करना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हेलीकॉप्टर। और हेलीकॉप्टर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए यूज़ नहीं होता, हेलीकॉप्टर किसी नेचुरल कैलेमिटी में लोगों को बचाता है। नेचुरल कैलेमिटी क्या होती है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर, जैसे फ्लड, ड्रॉट, सुनामी आ गई, तो हम लोगों को बचाने के लिए क्या भेजते हैं, हेलीकॉप्टर्स। हेलीकॉप्टर उन लोगों को उसमें बैठा के, हेलीकॉप्टर में बैठा के हम लोगों को बचा के ले आते हैं। रॉकेट्स आर यूज्ड टू ट्रैवल इनटू स्पेस। तो रॉकेट से हम स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं। द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मेड द वर्ल्ड अ स्मॉल प्लेस बट ऑल्सो कॉज एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। तो अब हमारे पास व्हीकल्स तो बहुत सारे आ गए हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, पर ये जो व्हीकल्स होते हैं ये पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं, एयर पॉल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। We must walk short distances or use a bicycle. It keeps us healthy, saves fuel and protects the environment.
अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है तो हमें साइकिल यूज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि साइकिल क्या होती है, फ्यूल भी बचाती है, हमें हेल्दी भी रखती है और एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं करती है। नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स विद ईच अदर। तो अब हम एक दूसरे को अपनी बात जो बताते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, अपने आइडियाज और मैसेज को कन्वे करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। इट इज done through spoken words, gestures, letters, signs, symbols, mail and body postures. अब कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है, या तो बोल के थ्रू स्पोकन वर्ड्स, या एक दूसरे को क्या करके जेस्चर दिखा के आप करते हो ना, ऐसे इशारा करते हो कि ऑल द बेस्ट, ये क्या है, कम्युनिकेट करने का एक तरीका है। तो जेस्चर से भी कर सकते हैं, तो मेल भी भेज सकते हैं, इवन हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। In earlier times, trained pigeons were used to send messages from one place to another. Men on foot or on horseback were also used to deliver messages to read concerned person. Nowadays, we have various fastest means of communication. पहले के टाइम में अगर हमें कम्युनिकेट करना होता था, एक जगह से दूसरी जगह अपना मैसेज पहुंचाना होता था, तो हम क्या यूज़ करते थे, पिजन्स, या फिर कोई पोस्टमैन होते थे, आदमी होते थे, वो क्या करते थे, पैदल ही आपका लेटर डिलीवर करके आते थे, या फिर हॉर्स की हेल्प से उसकी बैक पर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह लेटर पहुंचाया जाता था। पर अब टाइम चेंज हो गया है, बहुत सारे अलग अलग कम्युनिकेशन के वेज आ गए हैं, जिससे हम एकदम तुरंत बिल्कुल फास्टेस्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज टेलीफोन। द टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देयर इज अ नंबर फॉर एवरी फोन। तो टेलीफोन एक फास्टेस्ट वे है कम्युनिकेट करने का। आप किसी को फ़ोन डायल करो, तुरंत अगर वो रिसीव हो गया तो आप अपनी बात तुरंत कन्वे कर सकते हो, ठीक है। और हर टेलीफोन के लिए एक अलग नंबर होता है, आपको एक नंबर डायल करना पड़ता है। So we have to dial the number from another phone to connect and we wish to speak. तो अगर हमें किसी को कनेक्ट करना है, किसी से बात करनी है, तो हमें उसके फ़ोन का नंबर किसी दूसरे फ़ोन से डायल करना पड़ेगा। Telephones that are connected by wires are called landline phones and wireless phones are called mobile phones. तो ऐसे टेलीफोन जो वायर से कनेक्टेड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लैंडलाइन फोन्स। और जिनमें वायर की ज़रूरत नहीं होती, जैसे आपके पास जो मोबाइल फ़ोन्स है उनमें वायर की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मोबाइल फ़ोन। वी कैन कैरी मोबाइल फ़ोन्स एनीवेयर। तो हम अपने मोबाइल फ़ोन्स कहीं भी उठा के लेके जा सकते हैं, कहीं भी कैरी कर सकते हैं। Fax machine are used to send a written document to someone. It reaches them instantly since it is connected to a telephone line. तो फैक्स मशीन किसी को डॉक्यूमेंट को इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भेजने के लिए यूज होता है। इससे डॉक्यूमेंट एकदम चला जाता है, और एकदम क्यों जाता है, क्योंकि ये टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट इज पोस्टल सर्विसेज। देयर इज अ नेटवर्क ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑल ओवर इंडिया। अ लेटर इज अ पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमारे इंडिया में पोस्टल ऑफिस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और एक अच्छा वे है कम्युनिकेट करने का किसी से। Postcard, letters, parcels and other documents can be sent by speed post. तो हमें किसी को पोस्ट कार्ड, लेटर भेजना है, कोई पार्सल भेजना है, तो हम उसको स्पीड पोस्ट की हेल्प से भेज सकते हैं। Alongside the post office, there is also a network of private courier companies that provide postal services and express delivery of letters and goods. तो पोस्ट ऑफिस के अलावा प्राइवेट कोरियर कंपनीज भी है जो आपके लेटर और कोरियर्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, ओके। Next is radio and television. News and entertainment programs are broadcast on radio and television. तो न्यूज़ या कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम कहाँ चलता है, आपके टीवी पर या रेडियो पर। रेडियो कैन बी यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग द ऑडियो, while television can broadcast both audio and video for communication. तो रेडियो पे तो सिर्फ आप ऑडियो सुन पाते हो, सिर्फ आवाज सुन पाते हो, कोई वीडियो थोड़ी देख पाते हो। पर टेलीविजन पर आप ऑडियो भी सुन पाते हो और वीडियो भी देख पाते हो। नेक्स्ट इज इंटरनेट। इंटरनेट इज अ वेरी यूजफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इट हैज मेड द होल वर्ल्ड अ स्मॉल वर्क प्लेस। तो इंटरनेट एक बहुत यूजफुल वे है कम्युनिकेशन का। आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने से इंटरनेट से किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। We can search for any information on the internet with the help of search engines with no time. तो हम इंटरनेट पे अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो हम इंटरनेट की मदद से किसी भी सर्च इंजन पर जाकर वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। It can also be used to send email, that is electronic mail, to any part of the world.
तो ईमेल की मदद से हम दुनिया के किसी भी कोने में एक मेल भेज सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, सैटेलाइट सर्विसेज, देयर आर मैन-मेड सैटेलाइट्स दैट आर प्लेस्ड हाई अप इन अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अब इंसानों ने कुछ ऐसी मशीन्स बनाई हैं जिसको हम सैटेलाइट्स बोलते हैं, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऊपर जाके वहां पर घूमती रहती है। They help in sending and receiving telephone and internet signal across the world. तो अगर हमारे घर पर कोई भी सिग्नल आ रहा है, टीवी सिग्नल आ रहा है, इंटरनेट सिग्नल आ रहा है, तो वो किसकी मदद से आ रहा है, सैटेलाइट की। We can communicate faster with the world. हम सैटेलाइट की मदद से वर्ल्ड से जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं, फास्टर कम्युनिकेशन कर पाते हैं। Now let's fill book exercise. अब है हमारा एमसीक्यू, इट इज अ मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। तो लैंड ट्रांसपोर्ट का मीन्स कौन सा है, शिप, ट्रेन और रॉकेट। करेक्ट आंसर इज ट्रेन। Rockets are a means of dash transport, water, air or land. Correct answer is A. It is a luxury ship, cargo ship, cruise ship या boat. Correct answer is cruise ship. In earlier times, these were used to send messages. तो पहले हम messages कैसे भेजते थे, parrots, eagles और pigeons. तो किसकी मदद से भेजते थे, pigeons. It can be used to send an email. तो email हम किसकी मदद से भेज सकते हैं, इंटरनेट, टेलीविजन या रेडियो। करेक्ट आंसर इज इंटरनेट। Now fill in the blanks. All the vehicles are called means of transport. Dash is the most commonly used means of transport. तो कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है, लैंड ट्रांसपोर्ट। Water transport is the dash and dash means of transport. So water transport is cheapest यानी बहुत सस्ता, और स्लोएस्ट यानी कि बहुत ज्यादा स्लो। डैश आर यूजफुल फॉर ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो अगर हमें कहीं शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है तो हम क्या यूज करेंगे, कार्स। These are man-made dash that are placed high up in the Earth's atmosphere. तो man-made क्या, man-made satellite. Right, true or false. तब true false करते हैं, we can use the same means of transport to go everywhere. This one is false. Metro train runs across the city carrying commuters here and there in the city. This is true. Water transport is oldest means of transport. This one is false. Wireless phones are called landline phones. False. Internet is a very useful means of communication. Yes, true. Class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to do yourself. And now we will meet in our next video. Thank you everyone.